हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुलाम्स लॉ के बारे में। आज का हमारा जो लेक्चर है वह है कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। जो कुलाम्स लॉ है वो वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिखते हैं कि वेक्टर फॉर्म हेल्प्स टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल in the vicinity of the another charge particle। जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उनमें से किसी एक चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, वो फोर्स किस डायरेक्शन में है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर फॉर्म। मतलब उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी शो करता है। फोर्स जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए कुलाम्स लॉ को भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कंसीडर टू पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। दो चार्जेस है हमारे पास में Q1 एंड Q2, पॉजिटिव चार्ज लिए हैं और पॉजिटिव चार्ज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दे रिपेल ईच अदर, Q1 एंड Q2 अगर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस r और एक दूसरे रिपल्सन के कारण उनका फोर्स जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। F एंड F, इसका फोर्स उस डायरेक्शन में और इसका फोर्स इस डायरेक्शन में। 2 एंड 1 इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से बताते हैं इसे, 2 1 को Q2 तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, मतलब जो Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो Q1 के कारण लग रहा है, तो Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण। सो फोर्स 2 1 एंड फोर्स 1 2, Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो Q2 के कारण लग रहा है, तो Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, तो 1 2, तो फोर्स इसका इधर लगेगा, फोर्स 1 2 एंड फोर्स 2 1। ये वेक्टर फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। R ये क्या है, यूनिट क्वांटिटी, मतलब एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है जब हम कैप इस वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसे। ओके, स्टार्ट करते हैं। वाई कुलाम्स लॉ। कुलाम का जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ये तो हम जानते ही हैं, लास्ट प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। एंड F21 हम इस फोर्स की बात कर रहे हैं, F21 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², R12 ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन कि 1 से 2 की ओर लग रहा है, 1 से 2 की ओर लग रहा है, मतलब उस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। तो R12 ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट क्वांटिटी है, मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी। F21 की बात करें तो 1 अपॉन ये F21 है और ये F12 है, F12 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² R21। F12 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² R21। ये R21 क्या शो कर रहा है, मतलब 2 से फोर्स अप्लाई हो रहा है 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। इसकी डायरेक्शन क्या है, उस साइड से इस साइड की ओर। इसकी डायरेक्शन क्या है, F21 की इस Q1 से Q2 की तरफ, Q1 से Q2 की तरफ। तो ये F21 का फॉर्मूला, ये F12 का फॉर्मूला। देन हमने पढ़ा है जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये तो लाइक चार्जेस हो गए। अब अनलाइक चार्जेस की बात करें तो उनका फोर्स क्या लगेगा, Q1 प्लस में और Q2 माइनस में, इनका फोर्स एक दूसरे की तरफ होगा, मतलब अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव होता F12 F21 एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनकी डायरेक्शन भी ये रहेगी, मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट फोर्स होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट फोर्स होंगे बट इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे। अब इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे, ये भी इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस मीन दैट द टू चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। सो कूलम्बियन फोर्सेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। तो F21 इज इक्वल टू F12,
F21 इज इक्वल टू F12, या आप बोल सकते हो F12 इज इक्वल टू F21। ये इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। जब उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसके साइन लगाएंगे माइनस। तो ये कौन सा रूल फॉलो करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कूलम्ब फोर्स की कुछ रेंज होती है, किस रेंज के बीच में ये फोर्स अप्लाई होता है? तो ये होता है न्यूक्लियर डायमेंशन r इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर से माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस 10 की पावर 18 मीटर के बीच में, इसकी ये रेंज है। अब इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है? तो इसकी जो लिमिटेशन है वो नोट डाउन कर लो आप। लिमिटेशंस क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी रेस्ट, ये रेस्ट पर होना चाहिए। ओके, एंड मस्ट बी पॉइंट चार्ज। देखो ये लिख देता हूं मस्ट बी पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो सिर्फ ओनली पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड रहता है। सो फर्स्ट थिंग इसका इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पर ही होना चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है, अगर रेस्ट पर नहीं होगा और चार्ज वो रिवॉल्व करता रहेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। ओके, यहां पर हम बात कर रहे हैं ओनली इलेक्ट्रिक चार्ज की। सो ये आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये आपका फिनिश हुआ। अगला टॉपिक जो आपका है बिटवीन मल्टीपल चार्जेस द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। किसी एक चार्ज पर मल्टीपल फोर्स लग रहे हो, ठीक है, तो उस फोर्स का जो नेट फोर्स होता है वो इक्वल होता है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। मतलब ये जो फोर्स है वो मल्टीपल चार्जेस द्वारा लगाया गया फोर्स है, उन सबका वेक्टर सम इसके इक्वल होता है, उसे हम बोलते हैं द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका डायग्राम देखो आप, ये आपका एक चार्ज है Q, इस पर एक फोर्स Q1 अप्लाई होगा और इसमें इस चार्ज से Q1 द्वारा, एक Q2 चार्ज द्वारा, एक Q3 चार्ज द्वारा, ऐसे Qn-1 एंड Qn। मल्टीपल चार्जेस, ये मल्टीपल चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं, इन फोर्स का वेक्टर सम इसके द्वारा लगाए गए फोर्स के इक्वल होता है, इस Q द्वारा लगाए गए फोर्स के इक्वल होता है। सो इस थ्योरी को लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज ड्यू टू सेवरल चार्जेस इज इक्विवेलेंट टू द वेक्टर सम ऑफ दिस फोर्सेस। सपोज several charges Q1, Q2, Q3, that's just Qn-1 and Qn. Then the resulting force, net force, is equal to F1 plus F2 plus F3 dot 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 Fn-1 और Fn। इन सबका वेक्टर सम किसके इक्वल होता है? इसके नेट फोर्स के इक्वल होता है। इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, नेट फोर्स इज इक्वल टू K, K मतलब कूलम्ब कांस्टेंट, समेशन n i इक्वल टू 1 से लेके n तक, आई की वैल्यू क्या है? 1 से n तक, 1 से n टर्म तक, Q QI अपॉन RI स्क्वायर और RI वेक्टर फॉर्म। अब देखो, अगर Q और Q1 के बीच में अगर फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा? Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, Q1 I की जगह 1 पुट करेंगे, I की जगह 1 पुट करेंगे और I की जगह यहाँ 1 पुट करेंगे, तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर हो जाएगा R1, मतलब इसकी डायरेक्शन शो करेगा। ये इसका फॉर्मूला बन गया इसका सम का। तो ये टॉपिक आपका यही फिनिश होता है। सो इस टॉपिक में एक चीज और रहती है आपकी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग फोर्स ऑफ टू फोर्सेस। तो फोर्सेस का रिजल्टिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो तब हम करेंगे F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग tan
अल्फा इज इक्वल टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में एंड सेकंड फोर्स ये डायरेक्शन में हो, तब उसका नेट फोर्स निकालने के लिए जो मैग्नीट्यूड निकालते थे, इसमें से ये एंगल थीटा और ये एंगल अल्फा, ये 11th क्लास में वेक्टर चैप्टर में स्टडी किया होगा। सो रिजल्ट निकालने के लिए tan अल्फा इक्वल्स टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। ये आपका फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक फिनिश होता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है फील्ड लाइंस। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। These are imaginary smooth curves drawn in space to represent electric field over there। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने एक चार्ज देखा था, जो भी चार्ज होता है वो अपने आसपास में चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इमेजिनरी लाइंस हम ड्रॉ करते हैं उन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पढ़ सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज पे जाकर। टू लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती कभी भी। अ सिंगल चार्ज इज प्रेजेंट। The field lines begin at infinity and appears to end at infinity। जब सिंगल चार्ज जो प्रेजेंट होता है, the field lines begin at infinity। तो जो फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी के अंत तक, इन्फिनिटी तक जाते हुए प्रतीत होती है, मतलब अपीयर होती है, दिखाई देती है हमें। A field lines does not end at the same charge as the starting point। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इन क्लोज लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो सेम चार्ज, मतलब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से स्टार्ट होती हैं वहां पर आकर वापस फिनिश नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इन क्लोज लूप। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब जहां से स्टार्ट हुई वहीं पर आकर फिनिश नहीं होती। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राफिकल फॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया तो उसमें कुछ लाइंस हमें मिली, कुछ लाइंस मिली उस ग्राफ में, उसी को हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राफिकल फॉर्म देन इट इज ऑब्टेन्ड एज सम लाइंस कंटिन्यूअस फॉर्म में मिली थी। दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया था, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख सकते हैं हम लोग, अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड अराउंड इट हैज द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच other charged particles experience a force। has the area around a charge in which other charged particles experience a force, it is called electric field। एग्जाम्पल के बेस पर देखते हैं हम लोग। अगर कोई सोर्स चार्ज हमारे पास में Q, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और इसके बाहर रखे चार्ज पार्टिकल इसके द्वारा लगाए गए फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा जो बनाया गया जो फील्ड है इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जो अदर पार्टिकल्स इसके कारण जो फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसमें चाहो तो आप लिख सकते हो अ सोर्स चार्ज Q produce electrical environment surrounding space। It is called इलेक्ट्रिक फील्ड।
So a source charge Q produce electrical environment in the surrounding space. It is called electric field. इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, आप जो चाहो वो उसमें से लिख सकते हो। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो एक चार्ज होता है जो अपने चारों ओर रखे अदर चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं उन पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब एक बल का अनुभव कराता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस कराता है। तो हमने क्या बोला कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इसलिए अदर चार्ज पार्टिकल पर एक तरीके का फोर्स लगता है। ठीक है, वो जितना फोर्स लगता है, जो चार्ज पार्टिकल अदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन पर जितना फोर्स लगता है उस इंटेंसिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो। इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ लोकेशन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट लोकेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? सपोज वन, हमारे पास एक Q है, सोर्स चार्ज, R डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। इसकी फील्ड से ये टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना फोर्स बताएगा, ठीक है, Q नॉट, जितना फोर्स इस पे लगेगा, उसी को, उस इंटेंसिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी डेफिनेशन ये हो गई, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जितना फोर्स इधर की ओर एक्सपीरियंस हो रहा है उसी ओर उसकी डायरेक्शन होगी, मतलब फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। ओके, बाय द टेस्ट चार्ज Q नॉट। अब ये टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इमेजिनरी पॉइंट है। इमेजिनरी पॉइंट क्या है? हमने एक ऐसा चार्ज मानकर चले जिसे हमने Q नॉट पॉइंट टेस्ट चार्ज माना, जिसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि ये इमेजिनरी पॉइंट है। सिर्फ फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोगों ने इस चार्ज को माना है, Q नॉट को, टेस्ट चार्ज को। ये कोई भी फोर्स, इसका कोई भी फोर्स किसी अदर पार्टिकल्स पर नहीं लगता है, लेकिन ये अदर पार्टिकल का फोर्स इस पर फील हो सकता है, ये एक्सपीरियंस करता है अदर पार्टिकल्स के फोर्स को। ये इसकी एक खासियत है। सो इस टेस्ट चार्ज का हम इसमें यूज करते हैं। तो हम कोई भी एक सोर्स चार्ज देते हैं, उसके फोर्स को चेक करते हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए हम टेस्ट चार्ज को यूज करते हैं। उसको डिस्टेंस पे हम टेस्ट चार्ज रखते हैं और पता करते हैं कि इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना फोर्स लगा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या नहीं है। ओके, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय E। इसे रिप्रेजेंट करते हैं सो E is equal to F upon Q naught। इस टेस्ट चार्ज ने जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया था उस इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। E is equal to F upon Q naught। If Q naught tends to 0, so that the presence of this charge does not affect the charge Q and there is no change in electric field, so the correct expression E is equal to limit Q tends to 0 F upon Q naught। Okay, so इसकी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज दैट इंटेंसिटी ड्यू टू विच फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज इज 1 न्यूटन।
इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसके बाद में इसकी यूनिट होगी यूनिट, इसके अकॉर्डिंग यूनिट लिख सकते हो आप। यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर कूलम। एक तो ये हो गई। दूसरी यूनिट हो गई इसकी वोल्ट पर मीटर। एक और होगी इसकी जूल पर कूलम मीटर। ये इसकी एसआई यूनिट्स है। इन सीजीएस में जो होगी वो होगी यूनिट इक्वल्स टू डाइन अपॉन स्टे कूलम। ये इसकी यूनिट हो गई। अब चाहो तो इसकी डायमेंशन लिख सकते हो आप। डायमेंशन हो जाएगी इसकी एम एल टी माइनस 3a-1। ये इसकी डायमेंशन हो गई एम एल टी माइनस 3a-1। ये आपका टॉपिक यहां फिनिश होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब उस पर डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे नोट कर लो आप। सो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q placed at the origin O. We wish to determine its electric field at point P at a distance r from it. अब हमें बताना है एक पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या माना, एक सोर्स चार्ज दिया है Q जिसके द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। उससे r डिस्टेंस पर हमने एक Q नोड माना है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज माना है क्या चेक करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए। जो टेस्ट चार्ज होगा इसका फोर्स इस साइड इस डायरेक्शन लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन ये रहेगी। जिस साइड में फोर्स की डायरेक्शन रहेगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी। तो एक आपका सोर्स चार्ज और एक आपका टेस्ट चार्ज। तो फिर बहुत इजी है, आराम से इसे समझते हैं। वाई कूलम्स लॉ। कूलम्स एक फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास चार्ज क्या है, Q नॉट, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था इक्वल्स टू F अपॉन Q। अब E इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। ओके, सो F की वैल्यू क्या है, ये है। इसे पुट कीजिए इस F में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये जब इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी ये बची। इसके बाद में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन क्यू, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा तो E किस पे डिपेंड करेगा, उसके बीच की डिस्टेंस R पे। तो E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ये इस पे डिपेंड करेगा। तो इस सब लिख सकते हो, सच अ फील्ड इज कॉल्ड, such a field is called symmetric or such a field is called symmetric or radial field। स्फेरिकल लिख लेना है यहां पर, स्फेरिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक और रेडियल फील्ड। इसका एक ग्राफ है, वो ग्राफ ड्रॉ कर लो।
ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है ये बात करते हैं। ई और आर, अगर आर की वैल्यू बढ़ाई जाती है, सपोज 1, आर की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4, तो 1/4 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू अगर 1 करते हैं तो ई कितना हो जाएगा 1/4, मतलब और कम हो जाएगा। अगर 3 करते हैं तो 1/9 टाइम्स कम हो जाएगा ई। तो इसका जो ग्राफ निकल कर आता है, वो ग्राफ जो बनता है वो इसका ग्राफ ये बनता है। ये इसका ग्राफ है। ये आपकी ए की वैल्यू हो गई और ये आर। आर के वैल्यू को बढ़ाओगे, आर की वैल्यू जब यहां पर थी तो ई की वैल्यू यहां पर थी, इस जगह आ गई। जब आर की वैल्यू आगे बढ़ाई गई, इंक्रीज किया गया, तो इंक्रीज करने पर ई की वैल्यू कहां पहुंची, यहां पर, ये और नीचे आ गई इसका ग्राफ। जब आर की वैल्यू को और इंक्रीज किया गया तो ये यहां पर आ गई, तो ये और ज्यादा डिक्रीज हो गई, तो यहां पहुंच गई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। सो आज का टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ओके, सो बाय बाय।